नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। फिलहाल खटका टोल प्लाजा पर हैं। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं पर आज किसान तिरंगा यात्रा निकालेंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर है उचाना की तरफ से भी आ रहे हैं और खटकर टोल प्लाजा पर आज हजारों की संख्या में ट्रैक्टर इकट्ठा होंगे और जींद की तरफ रवाना होंगे। किसानों ने तिरंगा यात्रा आज निकालनी है। कल 14 अगस्त को बीजेपी ने भी तिरंगा यात्रा निकाली थी। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर दलबीर खरब हैं बीबीपुर गांव से। इनसे आज हम बात करेंगे इस यात्रा के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है। वहीं पर आज देश में दो तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, एक बीजेपी पार्टी की तरफ से, दूसरी किसानों की तरफ से। दोनों यात्राओं में क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए, आज दो तिरंगा यात्राएं निकली हुई हैं देश में। इसी तरह 1947 से पहले भी दो तिरंगा यात्रा निकलती थी। एक झूठी तिरंगा यात्रा होती थी और एक सच्ची देशभक्तों की तिरंगा यात्रा होती थी। आज भी वही माहौल है। एक तरफ बीजेपी वाले जो तिरंगा यात्रा निकालते हैं वो बिल्कुल झूठी है और बिल्कुल, मैं तो उनको ये कहता हूं, जिस तरह से उनका चरित्र और वृत्ति 1947 से पहले था, आज भी उनका चरित्र और वृत्ति वही का वही है। आज भी वो झूठी तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तिरंगे का उन्होंने कभी मान सम्मान किया ही नहीं। और आज एक ये जो देशभक्त हैं, जिनके बेटे सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं और जिनके माँ बाप यहाँ देश का पालन पोषण करने के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं, आज ये सच्चे देशभक्त और सच्चे हिंदुस्तानी आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल देशभक्तों की है। इसमें लेश मात्र भी कोई मिश्रण नहीं है। लेकिन कल 14 अगस्त को जींद में बीजेपी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहां पर बीजेपी पार्टी दावा करती है जींद में तो बीजेपी की तिरंगा यात्रा थी, हरियाणा में सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा थी। क्या किसान बीजेपी का उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? देखिए, बीजेपी की जो तिरंगा यात्रा थी, पहले मैं बोल चुका हूं, वो बिल्कुल झूठी थी, निराधार थी। और वो जहां तक बड़ी छोटी का सवाल है, हर जिले में उन्होंने 50-100 वर्करों के साथ तिरंगा उठा के और जो रैली निकाली है। यहाँ देखिए, कम से कम भी इस खटकल टोल पे यहाँ से 10,000 तो ट्रैक्टर चलेंगे और हर ट्रैक्टर में 10-20 आदमी होंगे और जिस ट्रैक्टर के ट्रैली होगी उसमें 50 आदमी होंगे। ये बड़ी छोटी के हिसाब से चलेगा तो देश का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और इससे बड़ी तिरंगा यात्रा हो नहीं सकती। और ये बिल्कुल सच्ची और देशभक्तों की यात्रा है। और मैं एक और याद दिला दूं, ये बीजेपी वाले इसको भारत माता बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। भारत माता को तो आज ये बेलों में जकड़े हुए हैं। भारत माता की तो ये छाती पे बैठे हुए हैं। भारत माता के तो असली सपूत ये किसान हैं, जो भारत माता का सीना चीर के अन्न उत्पादन करते हैं। किसान अपने हक की आवाज उठाता है या अपने हक के लिए सड़कों पर आता है तो उन्हें जेल का सामना करना पड़ता है। आप पर भी देशद्रोह का केस चला हुआ है। आपने एक टिप्पणी की थी मनोहर लाल खट्टर और देश के प्रधानमंत्री पर, आप पर देशद्रोह का केस है, तो उस पर आपका क्या कहना है? यही कहूंगा मैं, तो सरकार भी कुछ भी बोल दे। अब ये देखिए, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। सरकार किसानों को 9 महीने से गाली देने लग रही है। गाली के तौर पर हमें कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी नशेड़ी, कभी शरारती तत्व, कभी मवाली, कभी गवार, कभी अनपढ़, हमें 50 तरह की 9 महीने से गालियां दी जा रही हैं। अब ये बताइए, इस मनमोहन पर और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कौन FIR दर्ज कराए? और हम किसान जो भोले भाले होते हैं, जो बार बार बोलने का मौका नहीं, एक्सपर्ट नहीं होते, फिर भी हमारी भावनात्मक तरीके से अगर इनके प्रति कोई भद्दी टिप्पणी निकल भी जाती है तो ये देशद्रोह के केस बना के हमें जेलों में ठोक देते हैं। हमारे से ज्यादा गालियां तो किसान को ये दिन रात देते हैं। दलबीर जी, आज की हालात की बात करें, आज 15 अगस्त है। लाल किले से नरेंद्र मोदी जी झंडा फहराएंगे। आज लाल किला पूरा कवर कर लिया गया है, बैरिकेड बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े ट्रकों के डिब्बे लगा दिए गए हैं। ऐसा क्या डर है? देखिए, हम खुले आम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, किसान खुले आम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और ये बीजेपी वाले डर डर के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और डर डर के लाल किले पे तिरंगा फहरा रहे, क्योंकि इनके मन में खोट है, इनके मन में चोर है। ये झूठी तिरंगा यात्रा निकालते हैं, झूठा ये तिरंगा को फहराते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान दिलाना चाहूंगा थानेसर की तरफ। वहां ये तिरंगा यात्रा निकाले हुए थे, एक विधायक ने तिरंगे को पैरों के नीचे नोचा है, पैरों के नीचे नोचा है। और मैं हांसी की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, कमल गुप्ता हिसार की तरफ। वहां भी उन्होंने
तिरंगे झंडे का अपमान करने की बात कही, अपमान करने की टिप्पणी करी। अभी तक देशद्रोह का केस नहीं बना, अभी तक तिरंगे का मान सम्मान अपमान किया उन्हें, मान सम्मान की जगह अभी तक उसका भी केस नहीं बना। कारण वो बीजेपी का नुमाइंदा है, बीजेपी का विधायक है। ये तो तिरंगे का कभी भी अपमान करें तो इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, और कोई बोले तो उसकी एवज में उन्हीं को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। अभी यही ख्याल कर लो, वो बोलता है कमल गुप्ता विधायक, अगला मेरे से गलती से निकल गया अपमान तिरंगे का। अरे गलती से तो कुएं में नहीं गिरा, अरे गलती से तूने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन मैं बताता हूं, इनके दिल में, इनकी आत्मा में, इनके खून में, इनके चरित्र में, इनकी वृत्ति में तिरंगे का सम्मान और मान कभी था ही नहीं। ये तिरंगे का हमेशा अपमान करते हैं, और वही उसके मुंह से उजागर हुई थी। और वही थानेसर में एक विधायक के नीचे जो तिरंगा रौंदा गया था, यही इनका असलियत चरित्र है। प्रधानमंत्री को मैं याद दिलाना चाहूंगा, लाल किले पे तिरंगा फहराते हुए इधर हरियाणा में थानेसर और हिसार की तरफ भी ध्यान कर लें, और अपने सही चरित्र और वृत्ति को जो तुम्हारे ये एमएलए विधायक उजागर कर रहे हैं, इसकी तरफ भी ध्यान करें। इस देश को बरगलाने का ध्यान ना करें, और ये झूठा झंडा जो फहराते हो, ये भी फहराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर तिरंगा फहराना है, तिरंगे का मान सम्मान करना है, ये पैरों के नीचे नोचना छोड़ें और इसके अपमान में टिप्पणियां करनी छोड़ें, तब तो हम माने तुम तिरंगे का असम्मान करते हो। और ये तो किसान कहीं इनको निकलने नहीं देते, उसकी आड़ में ये निकल सके, लोगों से बातचीत कर सके, लोगों से मिल सके, इस तिरंगा की आड़ लेकर के इन्होंने ऐसा किया है। ये देखिए, भविष्य में पहले कौन ने कभी भी तिरंगा यात्रा निकाली, आज इसी साल तिरंगा यात्रा क्यों निकाली? 7 साल से इनका राज है, राज में बैठे पहले 6 साल इन्होंने कभी तिरंगा यात्रा नहीं निकाली, लेकिन आज ही तिरंगा यात्रा क्यों? क्योंकि किसान आज अपने हकों की लड़ाई के लिए बॉर्डरों पे और टोलों पे बैठे हुए हैं, गली मोहल्लों पे बैठे हुए हैं, अपने खेतों में बैठे हुए हैं, और अपनी मांग को बार बार उठाते रहते हैं। और इन्होंने इन एमएलए और विधायकों का जो बहिष्कार किया है, इसलिए कहीं से निकल नहीं सकते। और ये इन्होंने निकलने का तिरंगे की आड़ लेकर के ये बहुत ही तानाशाह और फांसीवादी हैं, और ये मौका परस्त हैं। ये तिरंगे की आड़ में गलियों में से निकलना चाहते थे, वो निकल गए। अब फिर इनका इसी तरह बहिष्कार रहेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। धन्यवाद। तो साथियों, आप देख सकते हैं डॉक्टर दलबीर खरब ने अपने विचार रखे। हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले इन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी की थी, उसके चलते इन पर सरकार ने देशद्रोह का केस कर दिया था और ये जेल के अंदर चले गए थे। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो इनकी वकालत करने के लिए जींद कोर्ट में आए हुए थे, लेकिन कुछ कारणों के कारण इनकी जमानत नहीं हो पाई थी। अभी ये जमानत पर आए हुए हैं। आज 15 अगस्त के दिन जो किसानों की तिरंगा यात्रा है, उनमें ये हिस्सा लेंगे और इन्होंने अपने विचार रखे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खटका टोल प्लाजा से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।